नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निखिल कोचिंग सेंटर। जैसे कि आपको बोला गया था कि रीजनिंग का टेस्ट सीरीज डेली चल रहा है आपका। तो आज हम लोग आए हैं सेट नंबर 2 लेके, और ध्यान से देखेंगे आप लोग को, जो कि डेली 25 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है आपका। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में चल रहा है, जो कि 4 से 6 आपका लूसेंट साइंस का सर अलग है आपको, और जीके का सर अलग है, यानी कि दोनों का टीचर आपका अलग अलग है, जो कि बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और मैथ का समझ ही रहे आप कि आपका सीजीएल में जॉब करते हो, वो सर पढ़ाते हैं। तो आइए रीजनिंग पर देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग रीजनिंग पर चलते हैं। चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है ब्लड रिलेशन का। सच बात को इसको हम लोग देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये कैसे बनता है, क्या है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग। कहता है कि ए बी और है ना, ए बी और सी की बहन है। ए जो है बी और सी की क्या है, बहन। ए जो है ए, आइए चलिए देखिए, तो ए जो है बी और सी की बहन है। किसका? ए जो है बी और सी की बहन है। कौन? ए। ए क्लियर है कि ये क्या है, बहन है, तो लड़की होगा। लड़की को माने डिनोट कर देंगे। ये क्लियर नहीं किया कि ये लड़का है या लड़की है, ये दोनों क्लियर नहीं किया, लेकिन एक चीज क्लियर कर दिया है कि ए बी और सी की बहन है, ये हम लोग क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। ये डी जो है, डी किसका पिता है? सी का क्या है, ये पिता। जब पुरुष रहेगा तो प्लस, लेडीज रहेगा तो माइनस। इसको प्लस कर दो, हम लोग प्लस से याद रहेगा हम लोग के पुरुष है। अब आगे देखिए, कहता है सी डी के पिता बना दिए, हम लोग सी डी के पिता बना दिए, क्योंकि पिता रहेगा तो एक खिड़ी ऊपर जाएगा, बेटा रहेगा तो एक खिड़ी नीचे जाएगा, भाई रहेगा तो उसी लाइन में आ जाएगा। तो ये भाई बहन थी तो एक ही लाइन में हम लोग ले लिए। अब आइए, कहता है कि ई ए की माँ है। ई जो है किसकी माँ है? ए की। तो आपका ई किसकी माँ हो गई? ए की। ई क्या हो गया? माँ। अब देखिए, ये भाई बहन तो है, बिल्कुल बिल्कुल। जब भाई बहन है, ये पिता है, तो ये भी तो माँ हो गया ना। तो ये है ना, ये क्या हो जाएगा, दोनों पति पत्नी हो जाएगा। तो पति पत्नी का जब भी बात आए, तब माइनस और प्लस एडजॉइंट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? ई हम लोग का माइनस, इसकी एक ही माँ है। जब इसकी माँ होगी, इसकी माँ भी है ना, ये तो इसकी माँ है, इसकी भी माँ होगी, इसकी माँ होगी। ये पिता इसका है, इसका भी पिता होगा, और इसका भी पिता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कहता है ई ए की मां बना दिए। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं करता है? सुनिए ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन सत्यापित नहीं करता है? तो अब देखिए, कह रहा है ना कि डी ए का पिता है। डी जो है ए का पिता है। तो देखिए, जब ये मम्मी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, डी आई, तो क्या इसका जब है ना, इसका जब पिता, भाई बहन तो है ही ना, तो इसका पिता है, इसका पिता नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो सही है हम लोग को। अब देखिए, ई ई बी की माँ है। अब बताइए, जब ई जो ए की माँ है, तो बी की माँ तो बिल्कुल होगी, क्योंकि सब भाई बहन है ना, माँ होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए, कहता है कि डी ई का पति है। अब देखिए, अभी दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो डी ई का तो पत्नी तो है ही है, बिल्कुल है। डी ई का पति तो है ही है, बिल्कुल है। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है, बी ई का पुत्र है। अब देखिए, बी जो है ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र हम क्या बताए थे? देखिए, ये तो इसका तो पुत्र है ही, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। खाली ये मालूम चला था हम लोग को कि ये क्या है, ये लड़की है, यानी कि ये पुत्री है। लेकिन ये दोनों का क्लियर नहीं था कि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की हो सकता है। लेकिन पूछ रहा है पुत्र है, तो पुत्र कैसे हम लोग मान लेंगे पुत्र है? पुत्री भी हो सकता है। जब तक क्वेश्चन में क्लियर डिसीजन नहीं मिले, तब तक आंसर नहीं मारेंगे। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सेटेबल नहीं करा है, क्लियर नहीं किया कि ये लड़का है कि लड़की है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आ गया ये। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का दूसरा आ रहा है। कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से, तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से। तो समझेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे कि इसका कहने का सेंस कहाँ जा रहा है, कितना आगे, कितना पीछे, कितना प्लस, कितना माइनस कर रहा है, सब देखेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं कि जी, ये हम लोग का जी जो होता है, जी हम लोग का 7 है। जी क्या है हम लोग को? 7। ये क्या हो गया? जी हम लोग क्या है? 7। जी हम लोग क्या है? 7। आइए देखिए यहाँ पे, इसको और अच्छा करते हैं हम लोग को। देखिए,
जी हम लोग को जी है 7, हम लोग का 7 यहाँ लिख देते हैं। कलर चेंज कर ले आप लोग का। चलिए देखिए, जी हम लोग का हो गया 7, सी कितना हो गया, सी हम लोग का हो गया 3, एन कितना होता है हम लोग को 14। समझे बात को। अब यहाँ देखिए, एल 12, एच 8, एस 19। अब हम लोग देखेंगे इसका अंतर क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 7 है और ये 12 है, यानी कि 5 का फासला इसका है। क्या इसमें 5 का है, देखेंगे इसमें भी कितना है, 3 है और 8 है, इसमें भी कितना फासला है, 5 का। इसमें देखते हैं हम लोग 19 और 5 है ना, ये भी कितना का फासला 5 के, तो ये सब 5 के जा रहा है। क्या इसमें भी टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लेंगे हम। ओ कितना पे होता है 15 पे, क्यू कितना पे 17 पे, यू कितना पे बोलिए, यू यू होता है 21 पे। कोई दिक्कत आप लोग को। आप लोग इसको याद, एक क्लास आप लोग करिएगा ना, फाउंडेशन बांधिएगा ना, तो वहां पर आप लोग को याद करवा देंगे। याद एकदम आसानी से हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। एक भी बात और बताते हैं आपको कि जब भी आपको याद करवाएंगे तो हम एक साइड से ही याद कराएंगे। अब कोई कहता है ना कि हाफ अर्धांश याद कीजिए, फुल अर्धांश याद कीजिए, उल्टा याद कीजिए, सीधा याद कीजिए, सब बकवास है। कोई कर्म नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक साइड से याद रखना है, सब साइड से निकलेगा। सही बात को। देखिए लोग निकालेंगे अभी, आइए देखिए। देखिए अब यहाँ पे टी 20 और हम लोग का भी कितना हो गया, ये हम लोग का भी हो गया 22 और ये कितना हो गया 26। देखिए तो 15 5 20, 17 5 22, 21 5 26। अब क्लियर लोग हो गया। अब जा रहे हैं हम लोग की 5 का अंतर है। अब देखिए के हम लोग का कितना हो जाएगा 11, आर कितना हो जाएगा हम लोग को 18, वाई कितना हो जाएगा 25। अब बताइए 5 के फासला हो रहा था, 11 में चलो 5 माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 पे क्या होता है एफ, एफ। और हम लोग 18 में से 5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा बोलिए, 18 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 13 5 18। 13 पे क्या आता है हम लोग को एम। अब देखिए 25 माइनस 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20। 20 पे क्या आता है हम लोग को टी, यानी कि जहां भी एफ एम टी होगा वो हम लोग आंसर सही होगा। अब देखिए आइए खुजिए, एफ एम टी, इसमें ये गलत है आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को डी। कोई दिक्कत आप लोग को, दिक्कत कमेंट करेंगे और आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए ध्यान से आगे चलिए। देखिए ये हम लोग का दे दिया, दिए गए विकल्प में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाट के स्थान पे आ सकता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस कहने का सेंस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखने का समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 है। सही बात को, एक डंडा दिया है, एक इधर एक इधर। यहाँ पे क्या किया है कि एक डंडा तो दिया है, लेकिन क्या किया है अंडा को 2 बना दिया है और लंबा वाला को 1 बना दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि अंडा का भी 2 बना दिया है और डंडा का भी 2 बना दिया है, एक लंबा ही है। तो अब बताइए यहाँ अंडा बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 अंडा पहले बढ़ा, यहाँ भी क्या पहले बढ़ा अंडा बढ़ा, तो यहाँ भी क्या बढ़ेगा अंडा बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब आइए अंडा तीनों किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को बी। ये देखने से समझ में हम लोग को आ रहा था, ये बहुत आसान था आप लोग का। आगे आइए, आगे क्वेश्चन आप लोग को हार्ड मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए हम लोग का विषाणु क्या है, हम लोग का विषाणु। तो विषाणु क्या है हम लोग का रोग है। बिल्कुल क्लियर है कि विषाणु अगर ज्यादा विषाणु होगा तो आपका रोग होना ही लाजमी है, आपका रोग हो जाएगा। सही बात को इस तरह से कह रहा है ना कि व्यायाम, तो व्यायाम व्यायाम है ना, रॉगिंग दे दिया है, साइकिलिंग दे दिया है और टहलना दे दिया है। ये सब क्या है व्यायाम के अंदर आता है, लेकिन किसान होगा तो रोग आपका हो जाएगा। लेकिन आपका व्यायाम करिए तो थोड़ी होगा आपको स्वस्थ, आपका हेल्थी स्वस्थ बन जाएगा, स्वस्थ आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो हम लोग क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मार दिए थे, बहुत सारे बच्चे मार दिए टहलना, ये मार दिए थे, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा आपको। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसलिए हम लोग ऑप्शन अच्छा से मारेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो आपका क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चलाएगा। आप जो भी आप अगर पटना में रह रहेंगे वो छात्र आ सकते हैं, और जो नहीं रह रहे हैं वो अपना यूट्यूब पर जाके मार सकते हैं। हाँ क्वेश्चन चाहिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन वहां से आप लोग ले लीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आइए देखिए कीवी आप लोग जानते हैं कि ये बाजार में मिलता है कीवी आप लोग का। ये कीवी काम कब करेगा आपका डेंगू। एक बार का बहुत पहले की बात है कि मुसल्लमपुर हाट में बहुत सारे का डेंगू होने लगा था। सही बात को, तो डेंगू होने का मतलब है कि आपका क्या होगा प्लेटलेट्स अपने आप कम हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आपको पका पपीता खाना पड़ेगा आपको,
बकरी का दूध पीना पड़ेगा और कीवी खाना पड़ेगा, समझे। तो कीवी एक प्रकार का फल है आपको। तो जब कीवी फल है तो लौकी तो आप लोग जानते होंगे, स्टूडेंट हो गए तो लौकी जानते हैं कि लौकी क्या है, सब्जी है, सही बात को। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये हम लोग का, इसमें टाइपिंग करना थोड़ा सा गलती किया था। तो ये हम लोग का था साहित्य, क्या था हम लोग को, साहित्य था। और ये हम लोग का पद था और गद था, यही हम लोग का था, सही बात को। यही तीन ऑप्शन था, इसी को हम लोग को क्या करना था, डायग्राम बना था। तो अब बताइए साहित्य, पद और गद। साहित्य, साहित्य जो है आपका, देखिए साहित्य, ये हम लोग साहित्य मान लेते हैं इसको। इसी के अंदर क्या होता है, इसी का पार्ट है गद और क्या है, पद। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 से टेबल कर रहा है, ऑप्शन में क्या हो जाए हम लोग को, बी। आगे आइए ऑप्शन में, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीचे दी गई चार संख्याओं में से तीन संख्या किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है। कह रहा है कि तीन संख्या एक समान है, तीन संख्या जो है, तीन को दे दिया, इसमें से एक एक समान है लेकिन इसमें से एक असंगत है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जब तैयारी करते हैं आप लोग, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, तो आप लोग कम से कम 20 से 30 के बीच आपको स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब, है ना, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर का आपको याद करना पड़ेगा हर कीमत पे। किसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्यूब क्या होगा, ये तो याद रखिए। 30 कम, तो 30 तक याद, ज्यादा नहीं, 30 से 20 का तो लेकर चलिएगा, आपको एग्जाम निकलेगा। तो ये बात को देखिए, हम लोग देखने समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, तो ये किसी का स्क्वायर है क्या, ये तो नहीं लगता स्क्वायर है आपका। ये भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, ये भी आपका स्क्वायर क्यूब नहीं है। ये लग रहा है आपका 17 के, आपका 17 के आपका क्यू है। 17 क्या है, क्यू। 17 क्यू हम लोग का ये वाला है। तो निकाल के बता दे कि आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए 17 का क्यू है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए देखिए, हम लोग का इस तरह का आसान है आप लोग का, ठीक है। एक दो, एक दो, कितना हो गया, 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा हम लोग को, 9। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए, ये सब आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप लोग निकाल दीजिए। देखिए अब ये कह रहा है ना, निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द का चयन करें, उस शब्द का चयन करना है हम लोग को। देखिए उस शब्द का चयन करना है दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब बताइए, जो इसमें से नहीं रहेगा तो इसमें से बनाएंगे तो बनेगा, रहेगा तो ना बनेगा। अब मान के चलिए, अभी आपका देखते हैं कि गैस की किल्लत हो गया है, तो अब गैस नहीं रहेगा तो क्या खाना बनेगा आप लोग का, बिल्कुल खाना नहीं बनेगा। तो यही सिद्धांत यहाँ पे कह रहा है कि ये अक्षर दे दिया है और कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा इसमें से बनाया नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे CATASTROPHE इतना दे दिया है। अब देखिए यही हम लोग लग रहा है कि ये वाई जो है इसमें नहीं है। जब वाई नहीं है तो कहाँ घर से लाएंगे हम लोग, कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये शब्द नहीं, ए नहीं बनेगा। 100% एक हम लोग का सही, ये बनेगा हम लोग को। देखिए एस भी है, टी भी है, ए भी है और आर भी है। इसमें देखिए सी भी है, ए भी है, एस भी है, टी भी है, ओ भी है और आर भी है, भी बनेगा। टी है, देखिए आर है, ए है, पी है, सैनिक सब है। हम लोग का ये वाला वर्ड नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आ गया ये क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। देखिए कह रहा है ना, किसी कक्षा में विद्यार्थी की एक पंक्ति में राज दोनों सिरे से, यानी कि राज कह रहा है कि दोनों, ऊपर से भी और नीचे से भी। कह रहा है कि ऊपर से भी और नीचे सिरे से भी 16वें स्थान पे, कितना स्थान पे, 16वां स्थान पे, नीचे से और ऊपर दोनों से, समझे बात को। तो है ना, स्थान पर है। इसी पंक्ति में कितने विद्यार्थी, इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं बताइए। इसका काउंटिंग जो है दो दो बार कर रहा है, यानी कि आपका राज के काउंटिंग ऊपर से भी नीचे से भी कर रहा है। तो जब हम क्या करेंगे ना कि 16 प्लस 16 माइनस एक इसलिए करेंगे कि आपका राज की काउंटिंग कितना बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। कितना बार हो रहा है, दो बार। तो जब भी दो बार काउंटिंग होता है माइनस हम लोग क्या करेंगे, एक करेंगे। अब बताइए 16 दूनी 32 माइनस 1 बराबर 31। ऑप्शन में है हम लोग का, ऑप्शन में क्या हो जाएगा हम लोग को, बी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सही बात को। जब एक ही व्यक्ति के दोनों छोर से बोलेगा
तो क्या करेंगे, जितना बोलेगा उतना जोड़ के एक माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। आगे आइए, देखिए कह रहा है ना कि BARE कहता है कि इसका उपयोग है ना, इसका अक्षर का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं और उनमें से किसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं। तो संयोग 12 का स्थान ज्ञात करें। कह रहा है कि 12 जो है कितना बार हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से प्रयोग करके, लेकिन अक्षर यही होना चाहिए। सही बात को, इसको आगे और पीछे हम लोग पढ़ सकते हैं। सही बात को देखिए, वो लिख के हम लोग बता दिया है। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं BARE, एक लिख लिए। अब क्या लिख सकते हैं, इसको अक्षर का उपयोग करना है, BREA लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, BERA लिख सकते हैं। फिर लिखिए BAER लिखिए। देखिए इस तरह से उपयोग कर लेना आपको, ठीक है। तो ज्यादा बताएंगे तो आप लोग लगेगा, तो इस तरह से आप बना देंगे तो आपको 8 गो बने, कितना बनेगा, 8 गो बनेगा। आप लोग बना के कमेंट करेंगे और भेजेंगे मैसेज में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन दिया, कहता है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संकेत का चयन करें जो इक्वल, क्या करा, इक्वल वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। कहता है कि इक्वल वाले विपरीत फलक पर होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन। अब देखिए हम लोग का कॉमन, देखिए कॉमन यहाँ पे ये कॉमन मिला हम लोग को, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला, ये कॉमन मिला। लेकिन जब 2 कॉमन मिलेगा तो पता हम लोग को नहीं चलेगा। समझ बात, इक्वल पता नहीं चला हम लोग को। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। चलिए देखिए जब हम लोग का 2 कॉमन मिल जाए, देखिए पहला दूसरा में कौन मिल गया हम लोग को, दो कौन मिल गया, तो क्या करेंगे, पहला और तीसरा में तो कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, क्या ढूंढेंगे, पहला और तीसरा में। देखिए तो पहला तीसरा में कुछ कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पहला तीसरा से आंसर नहीं निकलेगा, तब क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा में ढूंढेंगे हम लोग। दूसरा तीसरा में आइए, दूसरा तीसरा में देखिए यहाँ पे हम लोग का परसेंटेज है और यहाँ भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब इतना लिखने के बाद ये कौन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करें, क्लॉकवाइज घूमेंगे। किसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। किसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखते हैं हम लोग। तब देखिए हम लोग ये लिख दिए है, इसका क्लॉकवाइज आइएगा ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का, स्टार हो गया। इसके बाद आइए, ये सॉरी, देखिए परसेंटेज हो गया, इस हम लिखिए क्लॉकवाइज। देखिए डॉलर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा, हो गया। अब इसमें आइए, परसेंटेज था, क्या हो जाएगा हम लोग को, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन पूछा है क्या, इक्वल वाले के विपरीत, तो इक्वल के विपरीत क्या हो जाएगा हम लोग को, यही ना हो जाएगा हम लोग को, डॉलर। क्या हो जाएगा हम लोग को, डॉलर। क्या हो जाएगा, डॉलर। डॉलर ऑप्शन में है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। अगर कहे कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ वही जो होगा जो हम लोग का इसमें नहीं है। इसमें क्या नहीं है बताइए तो, परसेंटेज है, प्लस नहीं है। यहाँ पे एक के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। इसके जब नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस। परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोग परसेंटेज विपरीत प्लस। आइए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप घुमा के इसको नहीं, जैसे दिया उसी पता करना है कि इसमें किसमें ये आकृति दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, जब ऐसा मिले हम लोग को, क्वेश्चन 13 चल रहे हैं, हम लोग डेली 25 क्वेश्चन आता है। समझ बात को, क्वेश्चन नंबर 13 पर है। तब बताइए तो ये जो आकृति हम लोग का है, समझे बात को, आइए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आकृति हम लोग किसमें नहीं है, देखिए ध्यान से दिखाते हैं। ये वाला आकृति हम लोग का, देखिए इसमें है क्या, इसमें देखिए है, नजर आ रहा आपको, नहीं। ये वाला यहाँ से इसे आया है, इसे आया नहीं है। देखिए ऐसा आया, चला गया, लेकिन ये नहीं बनेगा। देखिए नहीं बन रहा है। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें साफा है ही नहीं। ठीक है, इसमें साफा नहीं है, इसे भी नहीं मिला, इसमें नहीं। इसमें देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, ये वाला हम लोग का देखिए यही ना है, ये वाला देखिए, समझे बात को, यही ना हम लोग का है। देखिए यहाँ से ये वाला आ गया, ठीक है, यही वाला हम लोग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है। क्या दे दिया है, 14। क्वेश्चन जो ध्यान ध्यान देखेंगे थोड़ा सा,
कह रहा है कुछ बोतल गिलास है, क्या है, कुछ बोतल, क्या बोल रहा है, कुछ बोतल, ये क्या है हम लोग का, बोतल, समझे, क्या है, गिलास है, ये क्या है, गिलास, समझे बात को, कुछ बोतल का बना दिया हम लोग को गिलास, और कह रहा है कुछ गिलास कटोरा है, क्या है, कुछ गिलास का है कटोरा, क्या है हम लोग का, कटोरा, कुछ गिलास का हो गया हम लोग का कटोरा। अब आते हैं निष्कर्ष पे, निष्कर्ष निकालिए, कह रहा है, निष्कर्ष कर रहा है कुछ कटोरे बोतल है, चलिए मान तो लेते कटोरे बोतल है, तो चलिए ठीक है, कुछ कटोरे बोतल है, कुछ गिलास बोतलें हैं, कुछ गिलास तो बोतल तो है, ये तो सही है, लेकिन एक और देखिए यहाँ पे, ये कह रहा है कुछ कटोरे बोतल है, सही बात को, लेकिन कह रहा है कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, एक इसका पॉजिटिव है, एक का बुरा है नेगेटिव, एक का बुरा, एक पॉजिटिव है, एक बुरा है नेगेटिव, जब इसको हम मानेंगे सही, इसको गलत मानना पड़ेगा, जब इसको गलत मानेंगे तो इसको अपना सही सही मानना पड़ेगा हम लोग को, तो हम इस परिस्थिति में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग को, केवल निष्कर्ष दो और या तो वन या तो थ्री अनुसरण करता है, या तो वन करेगा तो तीन नहीं करेगा, तीन करेगा तो वन नहीं करेगा, ऑप्शन का हम लोग को डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग, अब देखिए हम लोग का दे दिया, ये कुट भाषा दे दिया है, कुट भाषा में दे दिया है हम लोग को, किसी निश्चित कुट भाषा में, है ना, ये लिख दिया है, इसका अर्थ लिख दिया आई लव इंडिया, समझे बात को, और इसका लिख दिया है अर्थ आई ना, आई लाइक, है ना, कल्चर ऑफ इंडिया, समझे बात को। आप कह रहा है लव के बताइए, क्या कर रहा है, लव के हम लोग का कोड पूछ रहा है, लव का पूछ रहा है ना, कोड यानी कुट भाषा पूछ रहा है, लव का कुट भाषा क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग, जब ऐसा मिले ना तो हम लोग क्या करें, कॉमन खोज लेगा, खोजेंगे कॉमन, आइए देखिए यहाँ पे कॉमन खोज लेते हैं, चलिए देखिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे खोजना है, लव का, कैसे खोजना है, लव का, क्या खोजना है, लव का, अब देखिए लव इसमें है हम लोग का, देखिए लव इसमें है हम लोग का, और लव किसमें है, लव देखिए यहाँ पे ध्यान से आइए, लव 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 इसमें है, हाँ लव देखिए, लव यहाँ भी है और लव यहाँ भी है, एक मिनट, कहता है जी है ना, लव आई लव इंडिया, कहता है इसका करा आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, सही बात को, तो अब कहता है कि लव के लिए कौन सा उपयोग किया गया है, अब बताइए तो, लव, अब देखिए लव क्या आप लोग का नहीं मिल रहा है, यानी देखिए यहाँ पे ये हम लोग का हो गया जीक फीक बीक के, है ना, इसमें देखिए तो है, देखिए यहाँ पे फीक है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अब देखिए आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया, लेकिन लव, अब बताइए इसमें क्या नहीं हम लोग का मिला, अब देखिए तो जिग इसमें है हम लोग का, देखिए ये हम लोग का, चाहिए देखते हैं हम लोग जिग, जिग 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 कहाँ है हम लोग का, जिग जिग, देखिए यहाँ हम लोग का जिग, इसमें फीक, फीक है हम लोग का, यहाँ पे होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पे फीक हम लोग का है, यहाँ भी फीक हम लोग का है, ठीक है, और देखिए VIC यहाँ भी है, और हम लोग का यहाँ भी है, ये दो तो हो नहीं सकता है, कौन बचा, जिग बचा, क्या बचा, जिग, तो जिग जब बचा है तो समझिए कि ये किसका, लव का ये कोड होता है, क्या होगा हम लोग को, जिग, लव का कोड क्या होगा, जिग, क्योंकि ये दोनों है, इसमें लव नहीं है, लव है इसमें, लव इसमें नहीं है, लव कहाँ है, पहला वाला में है, ये दोनों इसमें मैं टैली कर गया, और जो बचा वही लव का कोड होगा, तो लव को कोड बता क्या होगा हम लोग को, जिग, जिग इसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग मिला के बनाएंगे, सही बात को यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि ऑप्शन से छांट लेंगे, कौन कौन यहाँ टैली कर रहा है, कौन कौन टैली नहीं कर रहा है, अब टैली देखिए यहाँ पे अगर रहता हम लोग को, देखिए यहाँ पे रहता हम लोग को लव, तब वहां पर देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये भेज दिया, यहाँ पे रहता, लेकिन ये नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ से निकाल लिया हम लोग, जी को मार दिए, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चलिए चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़िए क्वेश्चन में, कहता है कि राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्रकृति, वेदिका और अरवा एक गोले मेज के पारित इस, है ना, इसके केंद्र की ओर मुंह करके करके, है ना, करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके, अब देखिए एक हम बना देते हैं इसको, केंद्र की ओर, ये हम लोग का जब केंद्र कहेगा ना तो इस तरह, यही हम लोग का केंद्र हो जाएगा, कहा जाएगा यही हम लोग का केंद्र हो जाएगा, समझे बात को, आइए
ये इन लोग का केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। कहता है कि मुंह करके बैठे हुए हैं, राघव प्रकृति के बाएं दूसरे स्थान पे। राघव जो है, राघव प्रकृति के बाएं दूसरे स्थान पे है। अगर यहाँ पे हम लोग प्रकृति के बैठा देंगे तो राघव हम लोग को यहाँ बैठाना पड़ेगा। समझे बात को? क्योंकि देखिए कहता है कि प्रकृति के बाएं, बाएं जब ऐसे बैठेगा तो बाया यही ना जाएगा आपका, बाया तो ही जाएगा। तो यहाँ से बाया आइए तब बाया पहला और यहाँ दूसरा। यहाँ कौन बैठ गया? राघव बैठ गया। कौन बैठ गया? राघव। सही बात को? या कहने का सही ना था कि राघव प्रकृति के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो राघव प्रकृति के बाएं से दूसरे स्थान बैठा दिए हम लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए क्या कर रहा है, मनप्रीत है सुनैना के बाई बाई और ठीक बगल में बैठा है, लेकिन अभी मनप्रीत कहाँ बैठा सकते हैं? अगर मनप्रीत के यहाँ बैठाएंगे, सुनैना के यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो सुनैना का अगर यहाँ मनप्रीत के यहाँ बैठाया, सुनैना के यहाँ बैठाया। अभी सुनैना का बैठने का जगह दो दो है, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्लियर कर लेते हैं हम लोग बात, एक बार और आगे देख लेते हैं। तो अभी दो जगह हम लोग जगह बच रहा है सुनैना को बैठाने के लिए। समझे बात को? अब देखिए मनप्रीत सुनैना की बाई और ठीक बगल में बैठा है। अरवा वेदिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान है। कहता है कि राघव के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है? मनप्रीत। राघव के ठीक कौन बैठा हुआ है? मनप्रीत। तो राघव यहाँ ठीक सामने कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ कौन बैठ जाएगा? मनप्रीत। कहाँ बैठ जाएगा? मनप्रीत यहाँ बैठ गया हम लोग को। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब आइए ऊपर क्या बोला था यहाँ पे, देखिए ध्यान से। कहता है कि सुनैना बाई ओर से ठीक बगल में बैठी है। किसका? मनप्रीत का। तो अब मनप्रीत का है ना, मनप्रीत का है ना, किसके बाई ऊपर में? सुनैना के बाई ओर। अगर सुनैना के यहाँ बैठाते हैं हम लोग, सुनैना, तब इसके बाएं में सुनैना वैसे बैठी हुई है, तो बाएं मतलब मनप्रीत बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको बैठने में। अब आइए, अब क्या कर रहा है, आरवा क्या करा? आरवा वेदिका के दाएं दूसरे स्थान बैठा हुआ है। आरवा जो है वेदिका के दूसरे स्थान बैठा हुआ है। आरवा वेदिका के दाएं से दूसरे स्थान पे। आरवा वेदिका के, आरवा जो है, आरवा वेदिका के, वेदिका, अब आरवा वेदिका है ना, आरवा वेदिका के दाएं से, वेदिका के दाएं से, वेदिका ऐसा बैठा हुआ है तो दाएं दूसरा पे, तो ये पहला, ये दूसरा आरवा बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि वेदिका, देखिए यहाँ पे आरवा वेदिका के दाएं से दूसरे स्थान पे, तब वेदिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया, आरवा बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आधार से देखते हम लोग। कब कह रहा है कि सुनैना के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सुनैना के। तो सुनैना यहाँ बैठी है, इसका मुख इधर है, तो कहां जाएगा? बाएं जाएगा। तो पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। अगर दाहिने से भी कहा था तो पहला दूसरा और तीसरा, दोनों से कहा था तो यही आता, लेकिन बाएं से पूछा है तो हम लोग इधर से करेंगे। समझे बात को? तो बाएं तीसरा कौन बैठ जाएगा? आरवा। आरवा है इसमें ऑप्शन नंबर ए। जब इस तरह से क्वेश्चन मिले आपको तो घबराना नहीं है, आराम से सोचना है, समझना है, पहले पढ़ लेना तब बनाना है। एक गलती करेंगे तो बहुत सारे चले जाएंगे। समझ बात को? आगे ऑप्शन में अब कह रहा है कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। कौन है? विनीता और अमिता किसकी बहन है? गौरव की। किसकी बहन है? गौरव के। गौरव बेचारा कितना बहन? दो बहन। कितना बहन? दो बहन। कौन कौन बहन है? विनीता। कौन बहन है? पहला विनीता, और कौन है? अमिता। कौन है? अमिता है ना, अमिता। अमिता ये दोनों बहन ही है। कहा है? बहन है। ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी बहन और ये भी बहन। किसका बहन? गौरव का बहन। अब आगे पढ़िए हम लोग। बहन है। आशीष विनीता का पिता है। विनीता का पिता कौन है? पिता कौन है? आशीष। कौन है? आशीष। समझे बात को? ये किसका पिता है? विनीता का पिता आशीष है। आशीष विनीता का पिता है। अंश क्या कर रहा है? अंश अमिता का पुत्र है। अंश किसका पुत्र है? अमिता का। कौन है? अंश। क्या है ये? पुत्र। किसका पुत्र है? ये पुत्र है अमिता का। किसका? अमिता का। किसका पुत्र है? अमिता का। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। जब ये भाई है, समझे बात को? अब ये भाई है, इसका पिता किसका पिता है? विनीता के पिता है। किसका पिता है? विनीता का पिता है।
ये दोनों बहन है, ये दोनों का हो गई बहन, लेकिन पूछ क्या रहा है आशीष का अन से क्या संबंध है, इसका ये जब बेटी हो गई, बेटी, ये दोनों बहन हो गया। अब बताइए जब बेटी हो गई इसका किसी के साथ तो हुआ होगा ना, तो गौरव मान चलिए है ना, ये तो भाई, इसका भाई है, इसका जब शादी होगा तो मान चलिए इसको कुछ शादी करवाते हैं, तो ये शादी किसी से हो जाएगा इसका, तो ये क्या कहेगा, जैसे आप ही से शादी करवा दिए इसको, ठीक है, आपका जो भी नाम हो शादी करवा दिए, ते आपका पत्नी ते पति, तो ये आपका क्या लगेंगे, ससुर लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, इसका पिता का लगेंगे, ससुर लगेंगे। लेकिन पूछ रहा है आप ही का बेटा रहेगा तो इनको ससुर का कहेगा, नाना कहेगा, कहेगा इसको नाना का कहेगा, नाना, इसको क्या कहेगा, मौसी कहेगा, क्या कहेगा इसको, मौसी। लेकिन पूछा है किसको, इनका आशीष का क्या पूछा है, तो आशीष क्या लगेगा इसका, नाना, अंश का क्या लगेगा, आशीष नाना, नाना कहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को, बी। तो इस तरह कैसा क्वेश्चन तक घबराना आप लोग को नहीं है, एकदम आराम से जवाब देना है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए कहता है कि 110, क्वेश्चन नंबर 18 है, 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्र ने 2 खेल बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भाग नहीं लिया। सही बात को। अब कह रहा है कि मैंने 110 में से 23 को छात्र जो है ये 2 खेल में भाग नहीं लिया, शतरंज और बैडमिंटन में भाग नहीं लिए। अब कह रहा है बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्र ने भाग लिया, तो कह रहा है केवल, क्या कर रहा है, केवल बैडमिंटन में कितने छात्रों ने भाग लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम। अब देखिए हम लोग का क्या कर रहा है कि 61, अब इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, बैडमिंटन का लिख लेते हैं, बैडमिंटन, बैडमिंटन लिख लिए, इधर क्या लिख लिए, शतरंज, क्या लिख लिए, शतरंज। समझे बात को। अब देखिए शतरंज लिख लिए, इसमें कह रहा है 61, इसमें कह रहा है 45, लेकिन कह रहा है कि अब बताइए इसमें से कितने भाग, तो बटा हुआ है ना, तो कह रहा है कितने छात्र ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया। अब बताइए बैडमिंटन में भाग लेने के लिए हम लोग को बीच में कितना है, तो अब बताइए इधर 45 तो है, लेकिन इधर 61 तो है, लेकिन बीच में कितना जो है ये दोनों नहीं लिया है, तो केवल बैडमिंटन में कितना भाग लिया है। तो अब देखिए 45, यानी कि 45 पुराने के लिए हम लोग कितना माइनस करेंगे कि हम लोग का उधर भी 61 पुराना, हमको उधर क्या करना है, इधर पुराना, इधर पुराना है। तो अब बताइए तो अगर हम लोग इसमें से कितना घटा देते हैं, आइए एक मिनट, अगर हम लोग 19 रखते हैं, 19 रखते हैं, तो अब देखिए तो 45 माइनस 19 घटाए तो कितना बचेगा हम लोग को, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 6, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2। सही बात को। इधर तो हो गया, इधर तो हम लोग 26 आ रहा है, लेकिन इधर देखिए तो 61। चलिए 61 माइनस 19 करिए तो 11 में से 2 बचेगा हम लोग को, और हम लोग का 5 में से या 4, यानी देखिए अब हम लोग का शतरंज जो खेला कितना, ओनली शतरंज खेलने वाला कितना 42, और ओनली बैडमिंटन खेलने वाला कितना हम लोग 26 बचेगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हम लोग को, डी। आप लोग डायग्राम बना के पहले देख लेंगे, दूर रख के जो होगा वही मारेगा आप लोग। आगे आ जाइए। चलिए देखिए अब कह रहा है हम लोग का शबनम एक बैंक से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर, तो देखिए जब भी हम लोग को दिशा देना तो क्या करेंगे, डायग्राम, क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम क्या करेंगे, ये हम लोग का पूर्व होता है, समझे बात को, ये पूर्व होता है, इसका पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। समझे बात, डायग्राम बना लीजिए। तो ये कह रहा है क्या कि सन्मुख एक बैंक से निकलकर, सन्मुख है ये बैंक से निकलकर दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर, यहां से मान लीजिए ये दक्षिण की ओर इधर होगा 90 मीटर, कितना चल रही है, 90 मीटर। अब क्या कर रहा है, चला दे 90 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 110 किलोमीटर। जब ये चल रही है तो दाएं दाएं इधर ना होता है ना, तब इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ कितना चलेगी 110, कितना चलेगी 110 मीटर। चला दिए। अब क्या कर रहा है, यहां तक तो हम लोग काम इसका खलास कर दिए, इसका भी काम खलास कर दिए, चलती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है, दाएं। अब इस तरह से चल रही है, तो ये दाएं जब कहेगा, याद रहे क्लॉक वाइज, दाएं कहेगा तो क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। देखिए क्लॉक वाइज जब कहे ना तो घड़ी हम लोग यही होता है, हम लोग क्लॉक वाइज क्या होता है, ये हम लोग का क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ये हम लोग का होता है। समझ बात को। तब क्लॉक वाइज घड़ी से ना घुमाएंगे ना, जब दाएं कहा तो इतना कितना चला हम लोग को 90 मीटर, क्या चला है
90 मीटर। अब यहाँ से 90 चलेगी, तो अब देखिए सन्मुख यहाँ से 90 चलेगा तो ये दोनों सामने सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम छोड़ पहुंच गया है। अब यहाँ से लेफ्ट मारेगा ना, यहाँ डायरेक्ट अपना बैंक के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन और आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अतः वह पुनः दाएं मूर्ति है और 220, दाएं जब कहेगा तो क्लॉकवाइज घड़िया कैसे चलता है ऐसे, तो कितना चलेगा 220। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ आया तो 110, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ नीचे का 10 ऊपर 110, लेकिन 110 आगे निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 110। तो 110 110 220, समझे बात को। अब पूछता कि यहाँ से अपना बैंक से कितना दूरी पर है, तो 110 किलोमीटर दूरी पर है, 10 मीटर है ना, 10 मीटर 110 मीटर दूरी पर है। लेकिन क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ ध्यान से पूछा है, अब वह बैंक के सापेक्ष किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री का है। अब बैंक इसका यही ना है, इसका सापेक्ष यही ना है, तो ये कौन सा दिशा है बोलिए। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ पूर्व दिशा, कौन दिशा है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा है किसी में, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को, डी। अगर कहता है कि अपने बैंक से कितने दूरी पर है, अगर दूरी पूछा था 110 किलोमीटर मारते, दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, दिशा पूछा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी आ गया ये क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ध्यान से आप लोग, एक निश्चित कूट भाषा में क्रीम को ये लिख दिया है और इसको ये लिख दिया है, लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हम लोग का इसको लिखना है, समझे बात को। आइए देखते हैं, देखिए तो कितना का अंतर है, सी और एफ, सी और एफ, सी की 3 एफ 6, एफ क्या हो जाएगा 6 कितना का अंतर, 3 का अंतर। और देखिए आर और यू, आर कितना 18, ये कितना यू कितना 18 और 3 22, ये भी कितना का अंतर 3 के अंतर, 3 प्लस और भी 3 प्लस। आगे आइए कह रहा है ई, क्या कर रहा है ई 5 और क्या कर रहा है भी, ये कितना का अंतर हो जाएगा हम लोग को, ये 22 होता है, कितना होता है 22 है, ये 5, 17 5 22, 17 का अंतर है, कितना का अंतर है 17 का, ये अंतर 17 का हो गया। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग का ए 1 और ई कितना हो गया, ई हम लोग का 5, ई कितना का अंतर 4 का, कितना का +4, ये +17 था हम लोग का, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या था एम, एम कितना होता है 13, एम कितना होता है 13 और क्यू कितना होता है 17, तो ये भी कितना का अंतर 4 के अंतर। आइए दूसरा हम देखते हैं हम लोग, इसमें भी देखते हैं। चलिए देखिए STOVE, चलिए देख रहे थे हम लोग, क्या लिखा हुआ है भी यानी कि 19, ये कितना 22, यहाँ तो 3 का सही मिल रहा है हम लोग का। चलिए 3 20 और यहाँ पे क्या हम लोग को W, ये हम लोग का 23 होता है, क्या होता है 23, ये भी +3 हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या हम लोग का L है, अब देखिए O होता है 15, L होता है 12। अब देखिए यहाँ गड़बड़ है, अब किसका सोचे हम लोग, करने के क्या कर रहा है, इसी और देखिए हम लोग एक और देखते हैं। देखिए अगर अपोजिट करते हैं हम लोग, इसका अपोजिट क्या वास्तव में है, देखिए अपोजिट जब भी कहेगा ना, तो जब भी हम लोग करेंगे 27 में से घटा देंगे। अगर 27 में से हम लोग 27 में से 5 घटाते हैं, कितना आएगा हम लोग को 22, 22 में क्या आता है भी, तो इसका अपोजिट हम लोग खोज सकते हैं, किसका अपोजिट, ये तो क्लियर है, इसका अपोजिट लिख सकते हैं, अपोजिट क्या लिख सकते हैं अपोजिट। इसका भी देखिए ये हम लोग का ओ है, ओ कितना पता है 15, ओ कितना पता है 15 है ना। अब 27 - 15 कर दीजिए यहाँ पे, आइए देखिए कर देते हैं 27 - 15, देखिए ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, 12 पे क्या आता है एल आता है, यहाँ भी सही है। अब लोग समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये इधर है ना, ये अपोजिट है, ये क्या है हम लोग का अपोजिट, ये है 4+, यानी कि देखिए यहाँ पे जेड है ना 22 और 4 क्या हो जाएगा 26 जेड। ई कितना पे 5 पे और 4 करेंगे 9 पे क्या हो जाएगा आई है हम लोग का, देखिए बिल्कुल है। अब आइए हम लोग पकड़ में आ चुका है, तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे निकालते हैं इसको हम लोग आसानी से। चलिए देखिए तो ध्यान से, पी क्या है, पी
आई टी सी एच, यही ना है। अब बताइए तो टी 20, 20 के बीच क्या होगा? 7, 7 है ना, 7, 7 किस बात है? जी पे, जी इसमें से कहीं है। देखिए जी बीच में आना चाहिए, ये दो इधर छोड़ के बीच में, जी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये काटिए, ये खत्म, ये दो में समझ गया हम लोग का, दो में से एक हो सकता है। ठीक है, अब आइए पी 16 क्या था? 16, 16 में 4 है ना, 3, 16 में कितना प्लस कीजिए? 3, 3 प्लस कितना हो जाएगा? एस, क्या हो जाएगा? एस। 9, 9 में तो प्लस कीजिए, 9 3 12 एल। अब आइए तो एस एल जी, एस एल जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जब यही से मार रहे हैं, आप लोग समय ज्यादा नहीं नष्ट करेंगे। आइए देखिए, देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि स्तंभ ए स्तंभ बी के ऊपर में और स्तंभ ई के पश्चिम में। देखिए ध्यान से, कहता है कि स्तंभ एफ जो है ना, बी उत्तर में है। स्तंभ एफ जो है, स्तंभ एफ बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में स्तंभ एफ। आइए यहाँ पे देखिए, स्तंभ एफ जो है बी के कहाँ है? उत्तर में। देखिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ समझिए आप लोग, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हम लोग क्या हो जाएगा? उत्तर प्लस पूरब। ये क्या हो जाएगा हम लोग को? दक्षिण प्लस पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग को? आइए, दक्षिण, दक्षिण प्लस पूरब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? उत्तर प्लस क्या हो जाएगा हम लोग को? पश्चिम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग कह रहा है यहाँ पे कि एफ बी के उत्तर में, एफ जो है बी के उत्तर में हो गया। देखिए उत्तर में है, बिल्कुल है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखिए कहता है बी एफ के उत्तर में ई है ना, और स्तंभ ई के पश्चिम में, स्तंभ ई के कहा? पश्चिम में। इधर पश्चिम नहीं है, देखिए आप पश्चिम में, पश्चिम में। स्तंभ आर स्तंभ ई के पूरब में, स्तंभ आर जो कह रहा है स्तंभ ई के पूरब में। स्तंभ आर जो है पूरब, यहाँ नहीं हो, इसका पूरब ही नहीं हो जाएगा, इसका इसका पूरब, इसका ये पश्चिम हो जाएगा। समझे बात को? कहता है कि आर स्तंभ ई के पूरब में और यू के उत्तर में, यू के कहा? उत्तर में। ही नहीं उत्तर होगा, लेकिन यू के उत्तर में। लेकिन क्या पूछ रहा है? यू के उत्तर में। अब कह रहा है कि स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? अब कहता है कि बी के सापेक्ष, तो अब यही ना है हम लोग का, बी यही ना है, तो इसी का सापेक्ष ना है। अगर इधर होता तो क्या होता? उत्तर होता, लेकिन इधर सीधा है। अगर सीधा इधर होता तो क्या होता? हम लोग का पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ से देखते काट रहा है ना, यहाँ से कट रहा है, तो हम लोग इसी के बीच में जा रहा है। देखिए तो यही बीच में जा रहा है ना, तो उत्तर और क्या हो जाएगा? पूरब। उत्तर और पूरब है हम लोग का, उत्तर और पूरब में हम लोग का, हम लोग को डी। अब लोग समझ में आ रहा होगा, समझ के बात को? तो ये सब जब भी क्वेश्चन रहता है, आप डायग्राम बना के समझ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। समझ बात को? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लाजवाब रहेगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम मस्ती मजाक में एकदम बिल्कुल पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। समझे बात को? चलिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रेम को यह लिखा जाता है, वही संबंध इससे है, ये संबंध इससे है, तो उसी पैटर्न के पालन करते हुए इसका संबंध पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर ई एम नहीं लिख सकते हैं। इसे कहने का तात्पर्य क्या है? ये हम लोग का 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है? ये हम लोग का देखिए तो यहाँ पे आई कितना पे? 9 पे। और भी कितना पे हम लोग को? भी 22 होता हम लोग को। एन कितना पे? अब देखिए एक चीज समझिए तो नहीं, ये दोनों का अंतर कितना के? हाफ के 9 का अंतर हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग को? देखिए 17 5 22 17 का अंतर हो गया। तो हम लोग का समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन वो देखे थे कि ई के अपोजिट क्या था? भी। ई के अपोजिट भी, एम का अपोजिट एन, ये हम लोग जान रहे हैं, क्लियर? ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, आई का अपोजिट भी। तो हम लोग यहाँ समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट वर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोजिट खेल रहा है, अपोजिट अपोजिट। तो हम लोग चेक ये भी कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या बोले कि जब भी नहीं कुछ समझ में आए, एक ही तरफ याद करना है। जब भी कोई पूछे ना अपोजिट, तो क्या करेंगे ना, 27 माइनस कितना? 18। क्या करेंगे? 18, जितना पूछे तक हटा देंगे।
अब बताइए 7 में 60 घटेगा नहीं, 17 में से कितना जाएगा 8, 9, 9 को हम लोग जानते हैं, आपको बोले ना कि कितना याद करना है, 9 को आई आता है तो आई क्लियर हो गया हम लोग को। तो यहाँ से लोग समझ में आया कि टोटल अपोजिट है, क्या टोटल अपोजिट, तो अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो के ई वाई, आइए अपोजिट निकाल लीजिए इसका, के 11 क्या होता है 11, 5 और ये कितना हो गया ये 25, एकदम आसानी से कर जाएगा अपोजिट। आइए तो हम एक बार बात बता रहे हैं, 27 में से माइनस करिएगा, देखिए 27 माइनस 11 कर देते हैं हम, तब वो बताइए 6 नहीं बचेगा, 1 नहीं बचेगा, 16 पर आपको बार बता रहे हैं 16 पर क्या आता है पी, 16 पर क्या आता है पी, याद करिए। और यहाँ हम लोग निकाल सकते पिछला बार भी, देखिए यहाँ भी हम लोग का ई का वेट क्या होता है भी, यहाँ हम क्या करेंगे भी, तो आप बताइए पी भी है कहीं पे, पी भी इसमें है और किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही से बना लीजिए ना, वाई, वाई के क्या कीजिए, हम बताए ना कि 27 माइनस कितना 25 कितना 2, 2 पर क्या आता है बी, आप आसानी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी कुछ रगड़ के फेंक देंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन मत ले जाइए, क्वेश्चन देखिए आगे। चलिए देखिए तो ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न वाट के स्थान पर आ सकती है। देखिए तो ये दोनों का दूरी बताइए कितना दूरी है, इसमें कितना हम लोग जोड़ सकते हैं, 29, 30, 31, 32, 3 की दूरी है, इसमें देखिए तो कितना का दूरी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 की दूरी, कितना दूरी 5 की दूरी, इसमें कितना की दूरी, आइए ये देखिए ये घटते जा रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। अब इसे देखिए तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना 7 की दूरी। अब इसमें कितना होगा बताइए, देखिए 3, 5, 7, इसमें 9 होना चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 9 के बाद क्या आता है 11। अब बताइए 108 में से 11 घटा दीजिए कितना बचेगा, बोलिए 108, यहाँ तो घटा लीजिए, बुआ नहीं घटाता तो तुरंत बता नहीं समझ बचेगा, लेकिन कहिए सर थोड़ा बता दीजिए, तो क्या दीजिएगा 11 घटा लीजिए, ये कितना बच गया 7, देखिए 8 में से 7 बचेगा, ये 10 में से कितना जाएगा 9 बचेगा 97, क्या हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे से काम नहीं चलेगा, यहाँ हम लोग 97 लिख देंगे और हम लोग का सेटेबल कर गया, समझे बात को, वाटर सर पे आ जाएगा हम लोग का। आगे चलिए, अब देखिए हम लोग का ये भी हम लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए देखिए ध्यान से, कहता है कि 6 व्यक्ति, ब्लड से सॉरी ब्लड से क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए छोटा और बड़ा वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है, कह रहा है कि 6 व्यक्ति सी डी ई के एल और एम में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ई एल से छोटा है। देखिए ध्यान से, पहले व्यक्ति की लेखा करेंगे, पहले व्यक्ति की लेंगे 1 2 3 4 5 6, समझ बात को 6 व्यक्ति है। आइए 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति बना लिए हम लोग। कह रहा है क्या कि कह रहा है कि ई एल से छोटा है, ई एल से छोटा है, किससे छोटा है ई एल से छोटा है। आइए हम लोग यहां बना के देख लेते हैं, ई जो है एल से क्या है छोटा है, यही ना कह रहा है ई एल से छोटा है, ई एल से है ना, ई एल से छोटा हो गया। चलिए कहता है केवल केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, कह रहा है केवल एक व्यक्ति जो है सी से छोटा है, तो सी से यहां बढ़ाते क्योंकि एक व्यक्ति छोटा इसको होगा होगा बिल्कुल है, एक व्यक्ति यहां खाली रखेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है सी से छोटा होगा, लेकिन कौन होगा क्लियर नहीं है। अब आइए कहता है के डी से छोटा है, के का है डी से छोटा, के जो है डी से छोटा, डी से छोटा कौन है के है, डी से छोटा कौन है के है। अब बच गया कौन हम लोग को, कहता है बच गया कौन हम लोग को छोटा है, किंतु एम से लंबा है, कह रहा है कि एक का के से छोटा है यानी कि डी से छोटा है, लेकिन एम से क्या है लंबा, अगर एम यहाँ पे रहता ना लंबा हो जाए के हम लोग का, के जो है डी से छोटा है लेकिन एम से क्या है लंबा है, लंबा हो गया। तो अब बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यहाँ बैठा सकते हम लोग एल ई डी और के सी और एम, क्वेश्चन पूछा का देखिए यहां से, कहता है किंतु एम लंबा है, कहता है उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं। अब बताइए के यही ना हम लोग का है, के हम लोग का यहाँ है। अब बताइए के से कितना व्यक्ति छोटा है बउआ, तो के से छोटा कितना व्यक्ति 1 और 2, कितना सी और एम, पूछता के से छोटा कौन कौन है ना, के से सी छोटा है एम छोटा है, तो इसे नहीं पूछा है, लेकिन पूछा कितना व्यक्ति छोटा है, तो 2 व्यक्ति,
दो इसमें है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है आराम से बनाएंगे, घबराना नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, रोज आप लोग बने रहिए चैनल पे, एकदम रोज इंजॉय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग सुझाव देना आपका काम है, सुझाव दीजिएगा, सुधारेंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जबरदस्त एकदम धुआंधार। आइए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द में से एक अंकिक कूट रूप में लिखा जाता है, तदनुसार है ना 1875 का अर्थ ये होता है। समझे बात को, 1875 का अर्थ लिख दिया है, ये लिख दिया है। समझे बात को। अब देखिए तो कह रहा है कि 6143 का अर्थ लिख दिया है, इसको लिख दिया है। अब कह रहा है कि इसका अर्थ ये लिख दिया है। देखिए ध्यान से, तो उस कुट भाषा में इसका अर्थ पूछ रहा है। किसका अर्थ पूछ रहा है? वाच का अर्थ पूछ रहा है। आइए देखिए तनी ध्यान से देखते हैं हम लोग वाच का अर्थ। तो वाच कहाँ कहाँ हम लोग कॉमन खोज रहे हैं, कॉमन खोज लेते हैं। वाच देखिए तो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। देखिए वाच यहाँ पे कॉमन, और कहीं कॉमन है हम लोग का। देखिए ध्यान से, यहाँ भी कॉमन हम लोग का है, दो जगह कॉमन मिल गया। और आइए और कहीं कॉमन है हम लोग को, दो जगह मिला हम लोग को। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोनों में क्या क्या हम लोग का टैली कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 यहाँ भी है और 7 उसमें भी है। देखिए 7 यहाँ भी है और 7 हम लोग को यहाँ भी है। समझ रहे बात को। अब देखिए और कोई कॉमन है क्या इसमें? और कोई कॉमन नहीं है। समझे बात को। तो वाच का ये क्या हो जाएगा 7, 7 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी रोज 25 क्वेश्चन सीरीज चलेगा, तो आप लोग रोज बने रहिए और मजा लीजिए, एंजॉय लीजिए। लेकिन आप लोग ज्यादा ज्यादा ऑफलाइन रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा आएगा। समझे बात को। हम लोग किसी कॉपी नहीं करना है, किसी तुलना नहीं करना है, खुद का अपना क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग नौकरी लेना है तो आप लोग निखिल कोचिंग से जुड़िए और जोरदार तरीके से जुड़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।